आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल और मुख्य प्रवक्ता योगेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। मैं खुद 25 दिन से प्रवेश के दौरे पर था और जगह जगह लोगों को अरविंद केजरीवाल की गारंटियों के बारे में बताया है। राजस्थान की जनता के बीच जाकर ये पता चला कि जनता भी अन्य सियासी दलों से पूरी तरह से अब उब चुकी है और वो भी विकल्प तलाश रही थी जो अब आम आदमी पार्टी के रूप में मौजूद है। नवीन पालीवाल ने कहा कि राजस्थान के ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके घर के सदस्य दिल्ली में रहते हैं और नौकरी करते हैं, इसलिए उनको दिल्ली सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी है। राजस्थान में हमारी पार्टी अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अधिकारी रही और युवाओं को मौका देगी। अच्छे लोगों और अच्छे विचारों के साथ हम मैदान में उतरेंगे और दिल्ली और पंजाब की तरह कई बार विधायक और सांसद रहे लोगों का गुरूर तोड़ेंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता योगेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस लगातार राजस्थान को बेहतर बनाने का दावा करते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाती है। जनता भी अन्य विकल्प न होने के चलते ये सोचकर भरोसा जताती रही कि शायद दलों की नीयत सुधर जाए, काम करने का तरीका सुधर जाए, चाहे जिससे राजस्थान की दशा और दिशा सुधर जाए। बीजेपी की स्थिति यह है कि केंद्रीय नेतृत्व आज अपने किसी भी स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। आज अगर बीजेपी के नेता राजस्थान में सत्ता पाना चाहते हैं तो उन्हें ये बताना चाहिए कि उनकी योजनाएं क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है। वो ये बताएं कि 2013 से 2018 तक उन्होंने क्या किया। आश्चर्य की बात तो यह है कि वे एक बार भी 2013 से 2018 की बात नहीं करती। प्रधानमंत्री लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि विपक्षी दल होने के नाते उनकी पार्टी ने क्या किया है। जिस परिवर्तन की आवश्यकता है उस परिवर्तन के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री नवीन पालीवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आम आदमी पार्टी वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। मुझे लगातार 6 महीने हो गए हैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बने और मैं गांव-गांव दाढ़ी जा रहा हूँ। अभी भी हम लोगों ने चुनाव से मद्देनजर मैंने लगभग 25 दिन की लगातार यात्रा करी है। हमने अलवर से लेके हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, जालौर है, बाड़मेर है और सांचौर है, हर जगह हम लोग गए हैं। गांव में हम लोग जाते हैं, गांव में रुकते हैं, जहां जाते हैं वही रुक जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो मैंने अनुभव किया है कि राजस्थान के अंदर इस बार बदलाव निश्चित है। जनता पूरा मन बना के बैठी हुई है। जनता सिर्फ एक विकल्प को देख रही है, अरविंद केजरीवाल जी को देख रही है। तो हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं, अरविंद केजरीवाल लोग भी अरविंद केजरीवाल जी के कहते हैं कि मेरा दिल्ली में बेटा है, सर्विस कर रहा है, मेरी दिल्ली में बेटी सर्विस कर रही है, मुझे अरविंद केजरीवाल जी के कामों के बारे में पता है। तो जिस तरह से मैंने जनता का मन देखा है, आज हम अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी के बारे में बताते हैं तो एक आम आदमी के चेहरे में एक मुस्कान आ जाती है। तो उस मुस्कान से मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग राजस्थान की इस बार 200 विधानसभाओं के अंदर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इस बार दिल्ली और पंजाब की तरह जैसे बड़े बड़े विधायकों और सांसदों को जो कहते थे कि मैं 3 बार का सांसद हूं, मैं 3 बार का विधायक हूं, वो बिल्कुल परिवर्तन करेंगे और इस बार इनके सिंहासन बोलेंगे। हम लोगों ने मंथन किया है, हम लोगों ने गांव-गांव जाके इस चीज का मंथन किया है और हमारी पहली लिस्ट अति शीघ्र आप लोगों के सामने आने वाली है। हम लोगों ने उसमें अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे रिटायर्ड बैंक मैनेजर्स, IAS अधिकारी, अच्छे किसान और हमारे युवा साथी, मतलब हम लोग आपके सामने और इस बार राजस्थान की जनता के सामने एक नया विकल्प नए चेहरों के रूप में देने जा रहे हैं। उसकी घोषणा अति शीघ्र होगी। PSC हमारी निर्धारित कर रही है और जैसे ही PSC फाइनल कर देगी हम आपके सामने वो विकल्प रखेंगे। जहां तक राजस्थान की राजनीति का सवाल है, देखिए हम शुरू से 2 बातें कहते आ रहे हैं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की दशा, दिशा और दुर्गति इनकी बात करती है और कांग्रेस भी कहती है कि राजस्थान की हालत खराब थी, हमने आकर के राजस्थान को सुधारने का कुछ प्रयास किया है। लेकिन जब दोनों दल ये बात कहते हैं तो दोनों दल एक तरह से देखा जाए तो एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं और 4 उंगली खुद पर उठाते हैं। वो इसलिए उठाते हैं क्योंकि राजस्थान में जो अब तक राज रहा है वो बारी बारी से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का रहा है।
किसी तीसरे दल को अभी तक मौका मिला नहीं और जनता बार बार ये दल बदल करके एक दल की सरकार फिर दूसरे दल की सरकार इन्हें लगातार मौका देती रही कि शायद इनकी नीयत सुधर जाए, इनके काम करने का तरीका सुधर जाए और राजस्थान की दशा और दिशा बदल जाए। लेकिन आज तक राजस्थान की चाहे रोजगार की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, महिलाओं पर अपराधों की बात हो, आप किसी चीज को ले लीजिए, राजस्थान आज बदतर अवस्था में है और इसके लिए दोनों दल हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है।